अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की ये जो वीडियो है वो टैक्स से रिलेटेड है और इसकी काफ़ी ज़रूरत भी थी और 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया था और मैं भी अपने दोस्त और अपने जान पहचान वालों के अंदर ये बात महसूस करता हूँ कि उनको ईमेल आईडी जीमेल जो होता है हमारा, मतलब कि गूगल अकाउंट, ईमेल आईडी भी कह सकते हैं आप इसको, जीमेल आईडी गूगल अकाउंट भी इससे इस तरह से इसको पहचाना जाता है। तो इसके मुतालिक आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ ट्रिक्स और ईमेल आईडी बनाने और ईमेल आईडी को पता करने के मुतालिक आपको मैं बताऊंगा। और ईमेल आईडी अगर याद नहीं है, आप भूल गए, पुराना फ़ोन है, या फिर ईमेल आईडी का आप पासवर्ड भूल चुके हैं, या फिर आपने पहले ईमेल आईडी डाली थी लेकिन वो आईडी अब नहीं आ रही, तो इन तमाम सूरतों में क्या करना है हमें, आइए इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ईमेल आईडी आपकी एक पहचान है। जैसे अभी हमारी जो पहचान है, आधार कार्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कह लीजिए, अब जाहिर सी बात है अभी एनआरसी वगैरह के भी हालात चल रहे हैं और ये भी एक गूगल दुनिया है। इस दुनिया में भी जीमेल आईडी, गूगल आईडी आपके डॉक्यूमेंट है, इसको आपको संभाल के रखना है। और इसकी अहमियत उसी तरह है जिस तरह एक इंसान की अहमियत। जैसे एक इंसान अगर गुम जाए, उसको ढूंढना हो तो उसका नाम, उसका एड्रेस या फिर उसकी पहचान की ज़रूरत पड़ती है, उसके फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप एक इंसान जिसकी ईमेल आईडी है उसको ढूंढ सकते हैं, जिस इंसान की ईमेल आईडी है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस शख्स की ईमेल आईडी है आप उससे बात कर सकते हैं, उससे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद हो। अगर आपका मोबाइल गुम गया है तो एक सूरत में आप उस आईडी के जरिए से उसका लोकेशन पता भी कर सकते हैं कि आपका मोबाइल, अगर उसमें नेट चालू है, एक्टिव है, तो वो बता देगा कि आपका मोबाइल अभी कहाँ पर है। लेकिन शर्त क्या है कि आपको ईमेल और पासवर्ड याद हो। देखिए, सबसे पहले जो ईमेल आईडी होती है वो अगर हम नई आईडी बनाते हैं तो देखिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ। तो वहाँ पर इस तरह न्यू अकाउंट हम जब करते हैं, मान लीजिए हम जीमेल में जाएंगे, जीमेल या फिर गूगल में जाने के बाद हम न्यू आईडी जब क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, फुल नेम, ठीक है, सर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में जैसे मेरा नाम है शाकिर तो मैं वो लिख दूंगा नीचे, लास्ट नेम में शेख और कुछ मतलब के डिजिट यानी कि कुछ संख्या 2, 3, 4 या 85, 88 कुछ भी मैं लगा दूंगा। इसके बाद जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शो होगा ये आईडी आपने बनाई है और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट करने के बाद आपको वो गूगल सजेस्ट करेगा कि आप ये आईडी रखिए, ये नीचे लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें जो आईडी आपको जमे आप उसे रख लीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पहले न्यू पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड। और देखिए, पासवर्ड डालने में भी रेगुलर जो जनरल पासवर्ड चलते हैं 00 या फिर 1 2 3 4 या फिर आप अपना नाम या अपना मोबाइल नंबर, इस तरह के पासवर्ड ना डालें बल्कि यूनिक पासवर्ड डालें ताकि आपके आईडी हैक ना हो। और वो आईडी और वो पासवर्ड आपको याद रखना है। देखिए, आईडी किसे कहते हैं, अगर आप जीमेल में जाएंगे, जो हमारा जीमेल बॉक्स होता है, ईमेल जिसमें आते हैं, उसमें राइट साइड में आप इधर की साइड यानी कि लेफ्ट साइड में आप जैसे स्वाइप करेंगे तो ऊपर आईडी होगी और नीचे लिखा हुआ होगा वो आपकी जीमेल आईडी है, उसको याद रखना है और पासवर्ड को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी वही है जो गूगल की आईडी है, यही आपकी यूट्यूब की आईडी है, यही आपकी गूगल ड्राइव की आईडी है, यही आपकी जितनी भी गूगल LLC, प्ले स्टोर पर आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर नीचे लिखा होगा गूगल LLC लाइसेंस, ठीक है। तो गूगल LLC के जितने भी एप्लीकेशन है तमाम में आपकी यही एक आईडी काफी है, ठीक है। किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, किसी मतलब के बैंक वगैरह फॉर्म वगैरह में आप कुछ अपनी आईडी देना चाहते हैं तो वही आईडी आपकी काम रहेगी, उसी के ऊपर मेल आएगा, ठीक है। बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो भी उस पर आपको मेल आ जाएगा। तो ये है आपकी जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, गूगल आईडी, जो आपको कहना है कह लीजिए। तो इसकी अहमियत आप समझें। बाज़ औक़ात क्या होता है, बहुत सारे लोग जब भी नया मोबाइल लाते हैं तो नई आईडी, अगरचे खुद को नहीं आती लेकिन मोबाइल दुकानदार जो होता है उसके जरिए नहीं, देखो वो आपको नई आईडी बना देगा, लेकिन नुकसान आपका है कि आपने जो जूनी आईडी, पुरानी जो आईडी आपने बनाई थी उसमें अगर आपके कॉन्टैक्ट थे, उसमें अगर आपने गूगल फोटो एक आता है उसमें अपने फोटो रखे थे तो वो सब चला जाएगा। और जितनी पुरानी आपकी आईडी होगी, चूंकि आईडी में भी सब सेव होता है, जैसे अगर आप कॉन्टैक्ट सेव रखना चाहते हैं तो जब कॉन्टैक्ट सेव करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज का कि आप आईडी में सेव करना चाहते हैं, फोन में या सिम में, आईडी पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह आपके आईडी के साथ आपका गूगल क्रोम मतलब कि लिंक रहेगा। इसी तरह आप जहां पर जाते हैं गूगल मैप वो भी उसमें लिंक रहेगा। आप कभी देखना चाहते हैं कि मैं कहां कहां जाकर आया
तो गूगल मैप में भी आप देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वही पुरानी जो आपने फर्स्ट टाइम आईडी बनाई थी वही आईडी आपको हर बार चलानी है, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी की अहमियत को समझे, और ईमेल आईडी हमें बदलनी नहीं। एक आईडी हमने बना ली, पासवर्ड। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर ईमेल आईडी का जो नेम है, जो मतलब कि डिजिट है, वो आपको याद है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, तो देखिए हमें क्या करना है। जैसे ही हम गूगल पर जाएंगे तो वहां पर ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, नीचे फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉरगॉट माने भूल गए, भूल जाना, ठीक है। मतलब भूल जाने के बाद अब मैं माफी चाहता हूं, मुझे नया पासवर्ड रखना है। तो जैसे फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नया पासवर्ड यानी फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद या तो आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा या तो आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल नंबर उससे लिंक रखा था तो उस पर ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी होगी तो उस पर ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को बाद में जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ओटीपी और या तो फिर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया होगा वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वही पुरानी आईडी पे आप नया पासवर्ड रख करके उसे सेव कर सकते हैं और अपनी पुरानी आईडी को यूज में ला सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको पासवर्ड याद है लेकिन ईमेल आईडी याद नहीं है कि ईमेल आईडी क्या थी, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई नई ईमेल आईडी बनाए तो किसी न किसी हमारे फ्रेंड सर्कल या किसी न किसी दोस्त को एक मेल कर देना है। अब मेल किस तरह करना है, तो आपके सामने ये जीमेल का भी ऑप्शन शो हो रहा है, देखिए आप स्क्रीनशॉट में, ये जीमेल है। जैसे इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। प्लस का ऑप्शन आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, इसके बाद उस शख्स की ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी जो हो वो डालनी है, और आपकी ईमेल आईडी तो है ही। अब इसके बाद सब्जेक्ट है, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट अपना नाम लिख दीजिए, अपनी आईडी का कुछ भी ऐसे लिख दीजिए सलाम करके, और नीचे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं तीर का ऑप्शन है, या फिर इसके बाजू में जो अटैच फाइल है वहां पर से फोटो वीडियो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप सेंड के ऊपर यानी जो तीर का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे तो ये मेल उसको सेंड हो जाएगा। अब कभी आप नया मोबाइल लाया, मतलब कि आप आईडी भूल गए तो उसको ईमेल किया हुआ होगा तो उसके ईमेल में आपकी आईडी का नेम होगा, तो आप वहां से मालूम कर सकते हैं। चलिए ये सूरत नहीं है, आपने किसी को ईमेल या किसी को मेल भी नहीं करा लेकिन आप भूल गए, तो अगर आपको मोबाइल नंबर याद है तो फॉरगॉट ईमेल। अब आप गूगल पर जाएंगे तो पहले क्या आता था, फॉरगॉट पासवर्ड, लेकिन अब आपको गूगल में ही सर्च कर देना है कि माय गूगल आईडी फॉरगॉट या माय गूगल ईमेल अकाउंट फॉरगॉट। तो आपके सामने गूगल के ऑप्शन, गूगल आपके सामने ऑप्शन देगा, तो आपको या तो मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, नया मोबाइल नंबर या जो पुराना मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक था वो डालना है। तो उसके ऊपर ईमेल आईडी, मतलब कि उसके ऊपर आपको ओटीपी आ जाएगा, फिर आप नई ईमेल आईडी एक उनको देनी पड़ेगी, तब जाके आप पुरानी आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी को तो भूलना ही नहीं, ये एक सूरत है। अगर भूल जाए तो, पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए। अब एक ऐसा मामला हो गया कि आपने नया मोबाइल लिया, ठीक है, और अगर उसके अंदर आईडी थी नहीं, अगर आप अपनी आईडी डालना चाहते हैं तो वहां पे न्यू अकाउंट नहीं करना, बल्कि प्ले स्टोर पे जाके या जीमेल पे जाकर के आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ लॉगिन का आ जाएगा। लॉगिन में क्या होता है, लॉगिन माने जो पहले से बनी हुई हो उसको हम डालना चाहते हैं, तो हमारी आईडी या मोबाइल नंबर डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है, तो आपकी वही आईडी आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। तो ये थी ईमेल के लिए ज़रूरी बातें, ईमेल किस तरह करना है, ईमेल पासवर्ड जो फॉरवर्ड है वो आपने सबने सीखा। अगर आपको भी ये वीडियो में मतलब कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस्लामिक एंड टेक नाम है तो टेक के मुतालिक भी इसमें रखा जा रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आया तो आपको समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।